हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे वो मैं कंटिन्यू करती हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक प्रतिक्रिया कानून लोगों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से बचाने में मदद करता है। इसका आंसर होगा बी। असत्य, गपशप करना और अफवाहें फैलाना किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास है। इसका आंसर होगा बी, असत्य। अगर किसी को दौरे पड़ रहे हैं तो आपको उनके मुंह में कुछ डालना चाहिए ताकि वे अपनी जीभ काट ना सकें। बी, असत्य। उत्पीड़न शक्ति और नियंत्रण के बारे में है। इसका आंसर होगा ए, सत्य। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव में सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप होता है। इसका आंसर होगा ए, 80 मिलीमीटर। एक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन खराब होता है, तो उसका आंसर होगा डी, रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी की वजह से। निम्नलिखित में से किस दो शब्द आइटम का अर्थ समान है? तो बी होगा इसका आंसर, पेसमेकर एस्टेनोड का। वयस्क मनुष्यों में रक्त में सीसा या उससे कम का सामान्य माना जाता है। इसका आंसर होगा सी, 10 माइक्रोग्राम पर डीएल। मनुष्यों में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच का अंतर है ए, 40 मिलीमीटर एचजी। एक व्यक्ति के रक्त को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक विरासत में मिला प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, आरएच पॉजिटिव। डैश एक ऐसी स्थिति है जहां धमनियों के अंदर पट्टिका का निर्माण होता है। इसका भी आंसर होगा डी, एथेरोस्क्लेरोसिस। एक डैश एक प्रसव पूर्ण परीक्षण है जिसमें परीक्षण के लिए एक भ्रूण के चरों और तरल पदार्थ का एक नमूना लिया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, उल्लवेवर्धन है। डैश है दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों में ऑक्सीजन का रहित रक्त पहुंचाता है, तो इसका आंसर होगा ए, फेफड़ों के धमनी में। सांप का जहर आमतौर पर खुले घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और डैश के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। इसका आंसर होगा बी, लसिका तंत्र से। रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर थक्के बनाता है, कौन बनाता है? इसका आंसर होगा ए, प्लेटलेट्स। डैश एक तरल पदार्थ है जो पाचन के दौरान छोटी आंत के लैक्टियल्स से लसिका तंत्र में जाता है। इसे आमतौर पर एक वसा और प्रोटीन होते हैं। डैश, इसका आंसर होगा सी, कैल। धमनी एक छोटी शाखा है जो एक कोशिका में जाती है। इसका आंसर होगा सी, धमनिका। मनुष्य अपने रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। इसी तरह मोलस्क, क्रस्टेशियन अपने रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। इसका आंसर होगा डी, हेमोसाइनिन। आघात के कारण रक्त की गंभीर हानि कहलाती है एक्साजुनेशन। डैश एक ऐसी स्थिति है जहां संचार प्रणाली में रक्त का थक्का बन जाता है। इसका आंसर होगा ए, थ्रोम्बस। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिका है? इसका आंसर होगा बी, वक्ष वाहिनी। धमनी रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? सी, 7.4। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि वेगस तंत्रिका की हृदय आपूर्ति काट दी जाती है तो क्या होता है? ए, दिल की धड़कन की दर बढ़ जाती है। देन आपका है, प्रत्युत्तर में रक्तचाप बढ़ता है और हृदय गति घटती है। इसका आंसर होगा डी, बढ़ा हुआ इंट्राकैनाइल दबाव की वजह से होता है ये। हृदय का सिस्टोलिक दबाव डायस्टोलिक दबाव से अधिक होता है क्योंकि, इसका आंसर होगा ए, सिस्टोलिक के दौरान हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में बलपूर्वक पंप किया जाता है, न कि डायस्टोल के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कॉलम वाला जो क्वेश्चन है ये आ ही जाता है, तो कॉलम इसमें क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए। तो देखिए ए का जो है वो सेकंड पे जाएगा और देन आपका बी एंड सी का जाएगा फर्स्ट पे, डी का थर्ड पे और ई का फोर्थ पे। दिया गया आरेख मानव हृदय का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें 4 कक्षों को 1, 2, 3 और 4 के रूप में लेवल किया गया है। कौन सी लेवल वाली संरचना शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त का रक्त प्राप्त करती है? इसका आंसर होगा डी, 3 दायां आलिंद। आरसीबी की परिपक्वता की विफलता के कारण एनीमिया है। डी, हानिकारक रक्त की कमी। निम्नलिखित में से कौन बाह्य या उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन गठन को तेज करता है? तो इसका आंसर होगा, चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा फैक्टर 7 प्रोक्नोवर्टिन। लसिका प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना
मुख्य रूप से प्रमुख लसिका वाहिकाओं के माध्यम से यात्रा करने वाली लसिका में सूक्ष्म जीवों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। इसका आंसर होगा ए, लसिका पर्व। धमनियों और शिराओं में रक्त का पीएच मान कितना होता है? बी, धमनियों में अधिक और शिराओं में कम होता है। रक्त जमावट में शामिल रक्त प्रोटीन कितना कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। डी, कीड़े। रक्त समूहों की एबीयू प्रणाली में यदि दोनों प्रतिजन मौजूद हैं लेकिन कोई प्रतिरक्षी नहीं है तो व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा? सी, ए बी। निम्नलिखित में से किस अंग को रक्त बैंक कहा जा सकता है? डी, तिल्ली को। हेमटोक्रिट मान की अभिव्यक्ति क्या है? सी, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का प्लाज्मा से अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका बिना वॉल्व वाली है? तो इसका आंसर होगा ए, धमनी। एक नस में एक बड़ा लुमेन होता है क्योंकि ट्यूनिका मीडिया एक पतला कोट है। एवी नोड का उद्देश्य है और पार्किंजे फाइबर का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा सी, आलिंद विध्रुवण के सापेक्ष विलंब वेंट्रिकुलर विध्रुवण हृदय संबंधी आवेगों को निलय तंतु के तहत छोटे स्थानीयकृत समूहों तक पहुंचाते हैं। यदि कार्डियक आउटपुट 66.0 एल पर मिनट है और 1.44 एल मूत्र प्रतिदिन बनता है तो नेफ्रॉन एकत्रित नलिकाओं में प्रवाह का कितना प्रतिशत पुनः अवशोषित होता है? गुर्दे कार्डियक आउटपुट का 20% प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर होगा डी, डेटा अपर्याप्त है। मानव हृदय का पेसमेकर है ए, एसए नोड। पैपिलरी मांसपेशियों किसके साथ जुड़ी होती हैं? ए, निलय के द्वारा। यदि हृदय की नसें कट जाए तो हृदय करेगा लयबद्ध रूप से मारो। कार्डियक आउटपुट क्या है? इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा डी, दोनों ए और सी। मानव शरीर में उच्चतम रक्तचाप दर्ज किया जा सकता है। ए, दिल के पास धमनियाँ। निम्नलिखित में से कुछ ऐसी घटनाएं जो दिल का दौरा की ओर ले जाती हैं तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए दे रखा है इसमें, डी होगा। मतलब पहले फोर्थ है, देन आपका फर्स्ट है, देन थर्ड है, फिर सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन शब्द इसके विवरण के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका आंसर होगा ए, प्लाज्मा। स्ट्रॉ रंग का तरल पदार्थ जिसमें निलंबित रक्त कोशिकाएं होती हैं। कैरोटिड धमनी वहन करती है। सी, मस्तिष्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त। स्तनधारी भ्रूण में पल्मोनरी महाधमनी डक्टस आर्टेरियोसस नामक एक पतली पोत द्वारा कैरोटिकोसिस्टम महाधमनी के साथ संचार करती है जो बाद में बंद हो जाती है और वयस्क में रहती है। जिसका आंसर होगा बी, लिंगामेंटम आर्टेरियोसिस। हृदय की ध्वनि बड़बड़ाहट किसके दौरान सुनाई देती है? तो इसका आंसर होगा सी, वॉल्व के माध्यम से रक्त का रिसाव। रोधगलन के कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा डी, हृदय के एक हिस्से की ओर रक्त प्रवाह में अचानक रुकावट आ जाती है। धमनी काठिन्य में क्या होता है? इसका आंसर होगा डी, धमनी की दीवारें लोचदार और मोटी हो जाती हैं। 108 क्वेश्चन आपका, संलग्न आरेख एक सामान्य इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। कौन सा क्षेत्र निलय से गुजरने वाली उत्तेजना की लहर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा बी, रक्त वाहिकाओं की दीवार की कौन सी परत गोलाकार चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है? तो इसका आंसर होगा बी, मध्य। पहली हृदय ध्वनि ईसीजी की डैश तरंग के साथ मेल खाती है। तो इसका आंसर होगा ए, आर। QRST संबंधित है किससे? वेंट्रिकुलर संकुचन या विध्रुवण से। लास्ट क्वेश्चन आपका, विवाह में बाल मृत्यु हो सकती है? बी, पुरुष और महिला दोनों की। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट जल्दी आएगा आपके साथ वीडियो। धन्यवाद।